वेलकम टू चैनल एडोनेटिक। और आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री, जो कि एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री पे, और इसे हम बोनस मार्क्स भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री पे कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट विच प्लेस। ऑप्शन हमारे पास है राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। अब फर्स्ट ऑफ हम लोग जानेंगे कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ये कहाँ कहाँ हुआ था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल तो पहला जो था राजगीर में, दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वैशाली में, तीसरा जो है पाटलिपुत्र, और जो फोर्थ था कुंडलवन, जो कि कश्मीर में। अब हम इससे की पॉइंट्स यहाँ पे ये भी आता है कि ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तो किंग कौन थे ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में? किंग ड्यूरिंग फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। और आप इसे, ये जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, आप इसे ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, रावे पाको। आर से राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। अब हम आते हैं यहाँ पे, जो कि किंग थे, किंग ड्यूरिंग बुद्धिस्ट काउंसिल। फर्स्ट जो किंग थे अजातशत्रु, दूसरे कालेशोका, तीसरा अशोका, और जो फोर्थ नंबर पे थे कनिष्क। अब जो राजगीर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, वो हुआ था अजातशत्रु के किंग जब ये थे, तब ये राजगीर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। और जो सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वैशाली में, तब राजा कौन थे? कालाशोका। और जो थर्ड पाटलिपुत्र में बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, तब राजा कौन थे? अशोका। और जो कुंडलवन में हुआ था, तो वो राजा थे कनिष्क, जब ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे इसका राष्ट्र है, इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट विच प्लेस, तो ये कश्मीर। या आप यहाँ पे अगर कश्मीर ऑप्शन में नहीं रहा तो यहाँ पे कुंडलवन श्योर रहेगा ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडलवन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानें कि नंदा जो डायनेस्टी था उसके फर्स्ट किंग कौन थे और फाउंडर कौन थे। जो फाउंडर थे वो महापद्म थे, और फर्स्ट किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी थे उग्रसेना, लास्ट किंग ध्याननंदा, और इसका जो कैपिटल था नंदा डायनेस्टी का वो है पाटलिपुत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट किंग ऑफ द उग्रसेना। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा, हुआ द फर्स्ट किंग्स ऑफ नंदा डायनेस्टी, से ये सब भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटल ऑफ नंदा डायनेस्टी कहाँ थे। तो ये सब आपके की पॉइंट्स हो गए, जो कि आप ये क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये सब भी पता होना चाहिए। चांसेस है कि ये सभी क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के थ्रू ये सभी क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग वेदास डील विथ म्यूजिक। तो फर्स्ट ऑफ हम लोग ये जानेंगे कि कितना वेद होते हैं। तो टोटल 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब कौन से वेद में क्या बताया गया है? तो ऋग्वेद में बताया गया है, ऋग्वेद में बताया गया है कंटेन्स पौराणिक कथाओं के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है, मीन्स अबाउट देयर मिथोलॉजी। और ऋग्वेद जो है ये ओल्डेस्ट वेद भी है। आप इसे, ये पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे भी ये आ सकता है कि ये ओल्डेस्ट वेद है। अब आते हैं दूसरे वेद पे, सामवेद पे। तो सामवेद में बताया गया है, धार्मिक अनुष्ठान के बारे में बताया गया है सामवेद में,
contains about religious रिचुअल्स। सामवेद में हमारे बताया गया है रिलीजियस रिचुअल्स, या आप ये इसमें क्या सकते हैं, ये धार्मिक अनुष्ठान के बारे में सामवेद में बताया। अथर्ववेद में बताया गया है स्पेल्स अगेंस्ट एनिमीज, स्कोरीज एंड डिजीज। इसको हम लोग अथर्ववेद को हम लोग मैजिकल फार्मूला के बारे में भी, इसमें जो अथर्ववेद में बताया गया वेदास ऑफ मैजिकल फार्मूला, और अथर्ववेद में स्पेल्स अगेंस्ट एनिमीज एंड डिजीज। अब आते हैं लास्ट जो वेद है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में बताया गया है धार्मिक अनुष्ठान के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बताए गए हैं यजुर्वेद में। इंस्ट्रक्शन फॉर रिलीजियस रिचुअल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद में। विच ऑफ द फ्लोइंग वेदास डील्स विद म्यूजिक। तो सामवेद में ये म्यूजिक के बारे में भी हमारे बताया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध वॉज बोर्न एट विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है लुम्बिनी। अब लुम्बिनी है कहाँ, सिचुएटेड इंडो नेपाल बॉर्डर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फ्लोइंग मुगल एम्पायर वॉज इनिशिएटेड न्यू रिलीजियन दिंडे इलाही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस में हुआ था, बाबर वर्सेस लोधी, जिसमें बाबर को जीत हुई थी। और यहाँ से मुगल एम्पायर का इस्टेब्लिश हुआ था, और यहाँ से मुगल एम्पायर स्टार्ट हुआ था। और यहाँ जो क्वेश्चन है which among the flowing मुगल एम्पायर was initiated new religion दिंडे इलाही, तो उसका करेक्ट आंसर है अकबर। अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। और ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था मुगल एम्पायर का वो है फर्स्ट ऑफ बाबर, हुमायूं, अकबर, अकबर के बाद आया जहांगीर, और जहांगीर के बाद आया शाहजहां, और फिर औरंगजेब। इसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बादशाह। इस ट्रिक से भी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मुगल एम्पायर के याद कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुगल एम्पायर का इस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर और लोधी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है मुगल एम्पायर का। और इसका जो करेक्ट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर वॉज इनिशिएटेड न्यू रिलीजियन दिंडे इलाही, तो करेक्ट आंसर है इसका अकबर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच रूलर इंट्रोड्यूस्ड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी है कौन से, जो गिवन ऑप्शन है इसमें कौन से रूलर थे जो कि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इंट्रोड्यूस किए थे। इसका करेक्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी था कौन, ये था सेकेंड सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम खिलजी डायनेस्टी। सेकेंड सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम खिलजी डायनेस्टी। और ये फर्स्ट तुर्किश रूलर था हु सेपरेटेड रिलीजियन फ्रॉम पॉलिटिक्स। और इसके कोर्ट पोएट कौन था, अमीर खुसरो, जिसे ये भी कहा जाता था इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिंद और पैरोट ऑफ इंडिया। तो ये जो क्वेश्चन है विच रूलर इंट्रोड्यूस मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, इसका जो की पॉइंट्स है वो फर्स्ट ऑफ ऑल है ये सेकेंड, जो ये अलाउद्दीन खिलजी था वो सेकेंड सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम खिलजी डायनेस्टी से था। और वो फर्स्ट रूलर था जो हु सेपरेटेड रिलीजियन फ्रॉम पॉलिटिक्स। और जो कोर्ट पोएट था अलाउद्दीन खिलजी के में वो था अमीर खुसरो, जो इज ऑल्सो नोन एज टूटे हिंद और पैरोट ऑफ इंडिया।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे ये बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल और थर्ड बैटल। टोटल 3 लड़ाई हुई थी पानीपत में, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल और थर्ड बैटल। फर्स्ट बैटल हुआ था 21 अप्रैल 1526 बाबर और लोधी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। सेकंड बैटल हुआ था 5 नवंबर 1556 हेमू और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। और थर्ड बैटल था पानीपत में अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें कि अब्दाली की जीत हुई थी। और थर्ड बैटल को ये भी कहा जाता है कि ये मराठा पावर का अंत हुआ था, इंडेड द मराठा पावर। तो उसका जो करेक्ट आंसर है, व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, तो उसका करेक्ट आंसर है 1556, 5 नवंबर 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कितने डायनेस्टी थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायनेस्टी था द स्लेव डायनेस्टी, द खिलजी डायनेस्टी, द तुगलक डायनेस्टी, द सीड डायनेस्टी और जो लास्ट था द लोधी डायनेस्टी। और जो फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। और ये कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करवाया था। और इसका जो डेट हुआ और इसका जो मरने का रीज़न था वो घोड़े से गिरने के कारण हो गया था जब ये खेल रहा था। तो फॉल फ्रॉम हिज चौगान, तब इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसका करेक्ट आंसर है हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट मुगल रूलर एम्पायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह टू। अब ये जानते हैं कि ये कैसे इसका अंत हुआ और ये लास्ट मुगल रूलर कैसे हुआ बहादुर शाह टू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिशों ने इनके बच्चे को मार दिया था। हिज legitimate children were killed by ब्रिटिशर्स और बहादुर शाह टू को डिपोर्ट कर दिया गया था बर्मा, जहां उसकी मृत्यु हो गई 1862 को। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ द लास्ट मुगल रूलर एम्पायर बहादुर शाह टू। हु अमंग द फ्लोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली ट्राइड टू प्रोहिबिट सती। इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक पे किसमें क्या क्या की पॉइंट्स हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये स्टॉप करना चाहता था प्रैक्टिस ऑफ सती, और इसका जो पॉलिसी था टुवर्ड्स हिंदुओं के प्रति, हिज पॉलिसी टुवर्ड्स हिंदू, और ये समाज में सोशल रिफॉर्म्स लाना चाहता था, सच एज एवोल्यूशन ऑफ सती। जो प्लस प्रैक्टिस ऑफ सती है इसको रोक करके ये जो समाज में है इंट्रोड्यूस सोशल रिफॉर्म्स करना चाहता था। एंड ही ट्राइड टू इंट्रोड्यूस सोशल रिफॉर्म्स सच एज एवोल्यूशन ऑफ सती। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सक्सेसर ऑफ गुरु नानक देव। अब जो गुरु नानक देव जी थे ये फाउंडर ऑफ सिख थे, सिख समाज का फाउंडर थे ये। एंड
फर्स्ट ऑफ देम 10 सिख गुरु। अब 10 सिख गुरु कौन थे? तो पहले जो सिख गुरु थे वो गुरु नानक देव जी थे। सेकंड गुरु अंगद देव। थर्ड गुरु अमरदास। फोर्थ थे गुरु रामदास। फिफ्थ है गुरु अर्जान। सिक्स्थ नंबर पे थे गुरु हरगोविंद। सेवन्थ नंबर पे थे गुरु हर राय। और फिर गुरु हरकिशन और गुरु तेग बहादुर। और जो लास्ट थे वो है गुरु गोविंद सिंह जी। तो क्वेश्चन जो हमारा है, वॉज द सक्सेसर ऑफ गुरु नानक देव। तो देखिए गुरु नानक देव के बाद कौन थे? गुरु अंगद देव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव। सो थैंक यू, and if you think this video is informative, so please like and subscribe this channel. Thank you and have a nice day.